हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो मेरा पर्सनल ब्लॉग है। तो हम लोग दर्शन गए थे महाकाल के, इसलिए मैं आपसे कोई भी वीडियो शेयर नहीं कर पा रही थी गार्डन से संबंधित। तो लगभग 4 दिन का हमारा टूर था और बदायूं से ये बस गई हुई थी। तो हम पहले गए थे उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने, उसके बाद हमने ओंकारेश्वर के दर्शन किए, उसके बाद हमने पीताम्बर पीठ शक्तिपीठ के दर्शन किए जो कि दतिया में थी। दतिया एमपी में ही है। उसके बाद हम लोग गए थे ओरछा, ये भी एमपी में ही है, जहाँ पर राजा राम सरकार की पूजा होती है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और आप भी दर्शन कीजिएगा। तो शाम को हमारी 5 बजे बस चली थी और पूरी रात चलने के बाद हम लोग सुबह वहाँ पर 8-9 बजे करीब पहुँच गए। उसके बाद होटल में ही हम लोग नहा धोकर फ्रेश हुए और नाश्ता किया। थोड़ी देर बाद हम लोगों ने खाना किया और लगभग 2-3 घंटे हम लोगों ने रहे क्योंकि बस में थोड़ी सी थकान हो गई थी। उसके बाद लगभग 3 बजे करीब हम लोग दर्शन के लिए निकल गए। तो महाकाल के दर्शन करने से पहले हमें हर सिद्धि माता के दर्शन करने होते हैं जो कि महाकाल मंदिर के पास ही था। तो ये बहुत खूबसूरत मंदिर था और यहाँ पर मंदिर में पूरे मंदिर की चोटी के ऊपर दिए जलाए जाते हैं जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे और बहुत सारे लोग इस नज़ारे को देखने के लिए इंतज़ार भी कर रहे थे। तो हम लोग ने भी वहाँ पर देखा। तो देखिए इस तरीके से सारे दिए जलाए जाते हैं जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे और शाम का समय था इसलिए ये दिए हमें बहुत ही खूबसूरत नज़र आए थे। तो ये प्रोसेस होने में लगभग 1-2 घंटा लग जाता है और वहाँ पर जितने भी भक्त दर्शन करने आते हैं वो सब इस नज़ारे को देखने के लिए इंतज़ार कर रहे होते हैं। सब लोग बैठे हुए होते हैं। तो देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। अब पूरे जो दिए हैं वो जल चुके हैं। उसको मैंने अपने कैमरे में कैद किया है। देखिए बहुत ही सुंदर मंदिर लग रहा था। उसके बाद हम लोगों ने माथे पर तिलक धारण किया। तो मैं ये तिलक लगवा रही हूँ महाकाल जिसमें लिखा हुआ था। उसके बाद मेरे बेटे ने भी तिलक लगवाया और उसके बाद मम्मा ने भी तिलक लगवाया। तो चेहरे पर ये तिलक लगाने से आप और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगते हैं। तो ये मुझे तो बहुत ही पसंद है। आप भी कहीं दर्शन करने किसी भगवान के जाएँ तो इसको ज़रूर लगवाएँ। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी देर मंदिर परिसर में ही बैठ के रेस्ट किया क्योंकि मंदिर में एक अजीब सी शांति का अनुभव होता है। तो हम लोग वहाँ पर बैठे रहे। उसके बाद हम लोगों ने गेट पे थोड़ा सा वेट किया क्योंकि हमारे साथ 50 लोग थे और उन सबको इकट्ठा करने के बाद ही हम अपने मंदिर के लिए आगे बढ़े। तो देखिए मंदिर के बाहर जो है म्यूज़िक चल रहा था, ढोल बज रहे थे और महाकाल भगवान के जो भजन है वो चल रहे थे। उस पर मेरा बेटा डांस करने लगा और ये भी भोलेनाथ का बहुत भक्त है और छोटे से ही बहुत भोलेनाथ की पूजा भी करता है। तो सब लोग इकट्ठे होने के बाद अब हम चल पड़े हैं महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो पास में ही हमारा मंदिर था। तो हमारी मंजिल जो है वो सामने ही दिखाई दे रही है। अब हम लोग महाकाल के दर्शन करेंगे और मेरा बहुत मन था महाकालेश्वर मंदिर जाने का। बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही थी कि भगवान कैसे भी बुला लें अपने दर्शन के लिए और बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी कि कैसे ही भगवान अपने दर्शन दे दीजिए, मुझे बुला लीजिए उज्जैन में। और ऐसे ही अचानक से एकदम से ट्रिप बना और उन्होंने हमें बुला लिया। तो कहते हैं ना जब भगवान बुलाते हैं तो आपके लिए बहुत सारी वजह बनी जाएंगी उन तक पहुंचने के लिए। तो मंदिर परिसर काफ़ी बड़ा था और बहुत ही खूबसूरत था और यहाँ पर ये कॉरिडोर बना हुआ था जहाँ शिव जी के सारे रूप दिखाए गए थे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था ये। उसके बाद हम लोग लाइन में लग गए और मेरे बेटे ने भी बहुत हिम्मत दिखाई। हमें लाइन में लगे हुए लगभग 2 घंटे हो गए और आराम से वो भी चलता रहा और काफ़ी भीड़ थी। और महाकाल के दर्शन करने के लिए भीड़ तो होगी तो थोड़े से कष्ट तो उठाने पड़ेंगे। भगवान कितनी आसानी से थोड़ी ना मिल जाते हैं। तो वही है। तो हम लोग लाइन में लगे रहे और कंटिन्यू धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ती रही और उसके बाद हमें भगवान के दर्शन हो गए। तो उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर जिसे महाकाल मंदिर भी कहा जाता है, ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और ये मंदिर इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ की जो शिवलिंग है वो दक्षिण मुखी है। एकमात्र शिवलिंग है जो कि दक्षिण की तरफ मुख करके बनी हुई है। शिवरात्रि पर यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है जिसमें लोग आते हैं और महाकाल के दर्शन करते हैं। तो देखिए हम लोग लाइन में लगे थे और अब हम भगवान के बहुत करीब पहुँच चुके थे। जो वहाँ पर जो स्क्रीन लगी हुई थी उसमें से हमें महाकाल दिख रहे थे। तो देखिए हमें दर्शन हो गए और ये वो मोमेंट था, सब मतलब एकदम इमोशनल हो गए हम लोग महाकाल को देख के क्योंकि उनसे तो बहुत लगाव है और वही हैं सब कुछ, वही माता हैं, वही पिता हैं, सब कुछ वही हैं। दर्शन करने के बाद हम लोग वापस होटल आ गए थे। उसके बाद रात को हमने रेस्ट किया और अगले दिन सुबह को हम लोग यहाँ पर नहाने आए। तो ये नदी थी शिप्रा नदी। तो यहाँ पर हमें स्नान करने का मौका मिला तो हमने यहाँ पर स्नान किया शिप्रा नदी में। तो ये भी एक हमारी पवित्र नदी मानी जाती है। ये नदी हिंदुओं की बहुत पवित्र नदी है और इस नदी को मोक्षदायिनी नदी भी कहा जाता है। उज्जैन का जो शहर है वो शिप्रा नदी के किनारे ही बसा हुआ है।
और ये नदी इंदौर ज़िले के जानापावा की पहाड़ियों से निकलती है। स्नान वगैरह करने के बाद हम लोगों ने दीप प्रज्वलित किए और पूजा अर्चना की नदी की। ये मम्मी ने दिया जलाया था और ये डिस्पोजेबल जो कटोरियाँ होती हैं उसमें ये दिए जो है बना के रखे हुए थे और इनको हमने नदी में प्रवाहित किया और पूजा अर्चना की। इस नदी के आसपास का व्यू बहुत ही प्यारा था, बहुत ही देखने में खूबसूरत लग रहा है। लेकिन ये नदी आज के टाइम में प्रदूषण से जूझ रही है और इसके संरक्षण के लिए काम किया जा रहा है। इसको नर्मदा नदी से लिंक किया जा रहा है। ये परियोजना चल रही है शिप्रा नदी को नर्मदा से जोड़ने के लिए, ताकि हमारी ये नदी प्रदूषण से बच सके। और वहाँ पर ये नदी के पास जो मंदिर बना हुआ था वहाँ पे बहुत सारे ये लंगूर बैठे हुए थे, तो इनको भी मैंने अपने कैमरे में कैप्चर कर लिया। तो यहाँ से नहाने के बाद हम लोग फिर से होटल गए और होटल में फिर हम लोग रेडी हुए। रेडी होने के बाद हम फिर से चल पड़े और उज्जैन के ही जो मंदिर थे जो उनके हमने दर्शन किए। तो हम गए थे गढ़कालिका मंदिर, तो उनके दर्शन हमने आपको कराए हैं। और ये देखिए अब हम गए थे काल भैरव मंदिर, तो ये भी उज्जैन में काफ़ी अच्छा मंदिर था, लेकिन यहाँ पर भी फ़ोन अलाउ नहीं था तो हम वो शूट नहीं कर पाए। 1-2 मंदिर के दर्शन हमने और किए थे। उसके बाद हम अपने होटल वापस आ गए। वहाँ से रेडी होने के बाद हम लोग फिर से निकल पड़े ओमकारेश्वर के लिए। उसके बाद हमें सबसे पहले नर्मदा नदी मिली, जो कि महानदी कही जाती है और भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो पूरब से पश्चिम की ओर बह रही है। इस नदी का प्रत्येक कंकर शंकर है, यानी कि उनकी हम पूजा कर सकते हैं। भगवान शंकर के पसीने के बूंदों से बनी हुई ये नदी है और हमें इसमें नहाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो हमने इसमें स्नान किया। उसके बाद हम लोग लाइन में लग गए थे, जो कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए लगी हुई थी। काफ़ी लंबी लाइन थी यहाँ पर भी, तो हमें लाइन में लगे हुए 1-1.5 घंटा 2 घंटे लगे होंगे। उसके बाद हमें ओमकारेश्वर जी के दर्शन हो गए। और यहाँ पर फ़ोन जो है वो बिल्कुल अलाउड नहीं था, इसीलिए मैं मंदिर की जो भी व्यवस्था है या फिर जो भी खूबसूरती है उसको मैं कैप्चर नहीं कर पाई। फ़ोन यहाँ पर बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, तो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद हम लोग फिर से नीचे आ गए और नर्मदा नदी के ऊपर ही एक पुल बना हुआ था जो कि बहुत ही खूबसूरत था, तो हमने वो क्रॉस किया। उसके बाद थोड़ा बहुत खाया पिया, क्योंकि हम लोग बहुत थक गए थे लाइन में लगे हुए, 2 घंटे कंटिन्यू लगे हुए। थोड़ा बहुत खा पीने के बाद जहाँ पर हमारी बस थी हम वहाँ पर चले गए। और इस पुल से नीचे जो नर्मदा नदी का जो नज़ारा है बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, लेकिन रात हो गई थी इसलिए मैं उसको फ़ोन में कैप्चर नहीं कर पाई। देखिए चारों तरफ ये पहाड़ थे, उसके बीच में नदी बह रही थी, तो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। काश दिन होता तो ये नज़ारा मैं आपको दिखा सकती, लेकिन जो भी थोड़ा कुछ दिखा मुझे तो मैंने उसको कैप्चर कर लिया। उसके बाद हम लोग रात में ही चल पड़े थे ये पीताम्बर पीठ के दर्शन करने के लिए, जो कि दतिया MP में है, वहाँ पर ही। तो इस मंदिर की काफ़ी मान्यता है। इस मंदिर मुख्य रूप से शक्ति को समर्पित है, यानी कि देवी माँ को समर्पित है, और कई लोगों की ये तपोस्थली भी मानी जाती है। और यहाँ पर एक शिवलिंग है, वनखंडेश्वर शिवलिंग, जो कि महाभारत के समकालीन मानी जाती है। तो ये मंदिर भी काफ़ी खूबसूरत था। इस मंदिर के दर्शन करने के बाद हम MP में ही ओरछा के लिए निकल पड़े, जहाँ पर राजा राम मंदिर था। ये भी बहुत खूबसूरत मंदिर था और यहाँ पर राम जी की पूजा एक राजा के रूप में की जाती है। तो ओरछा का और अयोध्या का लगभग 600 साल पुराना संबंध माना जाता है। भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर राम जी की पूजा एक राजा के रूप में की जाती है, वो भी महल में। हर दिन गार्ड ऑफ ऑनर आयोजित किया जाता है। राजा की तरफ पुलिस कर्मियों को मंदिर में गार्ड के रूप में नियुक्त किया जाता है। कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में ओरछा के बुंदेला शासक मधुकर शाह की महारानी कुंवरी गणेश रामलला को अयोध्या से ओरछा ले आई थी। तभी से रामलला यहाँ पर विराज है और मंदिर की खूबसूरती तो देखते ही बनती है। बहुत ही खूबसूरत सा हमारा मंदिर का जो परिसर था वो था, जिसको मैं कैप्चर कर लिया है, तो आपको भी मैं दर्शन करा रही हूँ। उसके बाद हम लोग गए थे, यहीं पर एक नदी और बह रही थी, बेतवा नदी, तो हमने इसके भी दर्शन किए, लेकिन रात बहुत हो गई थी तो हम उसके जो व्यू है उसको कैप्चर नहीं कर पाए। तो जो थोड़ी बहुत हमें दिखी हमने उसको ही कैप्चर कर लिया है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस तरीके से हमने सभी मंदिरों के दर्शन कर लिए थे। उसके बाद हमारी वापसी हो गई थी, तो अब हम घर के लिए चले आए थे। तो ट्रिप हमारा काफ़ी मज़ेदार रहा। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको पर्सनल व्लॉग मेरा पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल।